हेलो एवरीवन हेलो एवरीवन वेलकम टू लेट्स क्रैक कंपटीशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन में स्वागत। दोस्तों मैं राजेश। दोस्तों इस वीडियो सेशन में लोकसभा अध्यक्ष प्रमुख पदाधिकारी गण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने इंक्लूड किया हुआ है। इसमें क्या होगा कि जैसे लोकसभा के जो अधिकारी होते हैं, ठीक है, जो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं उससे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और इसके टोटल 5 पार्ट्स हैं, ठीक है, 6 पार्ट हैं। तो इन सारे प्रश्नों को मैंने इंक्लूड किया इस वीडियो सेशन में। एंड दोस्तों इसमें करने के बाद जो भी आपके लोकसभा से संबंधित फंडामेंटल्स, ऑलरेडी मैं लोकसभा से संबंधित जो आर्टिकल से अनुच्छेद है उसको अपलोड कर चुका हूँ, इसमें इसमें कुछ स्पेशल चीज़ है, ठीक है। सो दोस्तों सब्सक्राइब माई चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन एंड ये पार्ट 1 है, ठीक है। माय नेम इज राजेश। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद के सदस्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सदस्य, ठीक है। सो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कि लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो ऑब्वियस सी बात है, लोकसभा के मेंबर करते हैं। अब इसमें सेकेंड ऑप्शन है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी कहने का मतलब कि लोकसभा में भी हम निर्वाचन कर रहे हैं, लोकसभा में भी कुछ स्पेशल सदस्य हैं जो वो उनको सेलेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता है, लोकसभा के सारे मेंबर जो होते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो ऑप्शन बी नहीं होगा, ध्यान रखना। संसद के सदस्य नहीं, संसद में तो दोनों आ जाएगा ना, राज्यसभा भी आ जाएगा, लोकसभा भी आ जाएगा, तो इसलिए नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं, नो। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, ध्यान रखना। ये नहीं, कंफ्यूज नहीं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य की लोकसभा के अंदर जितने सदस्य उसमें से भी कुछ लोगों को सिलेक्ट किया गया और उन लोगों ने चुना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है संसद के सभी सदस्यों, ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन ए ही सही होगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, लोकसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा। तो नहीं, इसमें ये चीज़ गलत है कि इसमें ये सही होगा कि लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। इसमें क्या है? संसद नहीं होगा, पार्लियामेंट नहीं, मतलब पार्लियामेंट तो राज्यसभा भी आ जाएगा ना। तो लोकसभा के स्पीकर का जो चुनाव होता है वो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है। इसमें बोला कि लोकसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा, नहीं, ये चीज गलत है। तो ऑप्शन बी पे आपको टिक करना है, ठीक है। संसद नहीं होता है, लोकसभा, ओनली लोकसभा पूछ रहा है ना, ठीक है। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो अस्थायी अध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ऑप्शन डी पे आपको क्लिक करना है। जो प्रोटेम स्पीकर होता है वो राज्य के जो राष्ट्रपति होता है देश का, वो निर्वाचित करता है, अस्थायी, अंतरिम जिसको बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में शपथ लेता है? लोकसभा अध्यक्ष के रूप में, लोकसभा के आम सदस्य के रूप में, लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहा है कि ये देखिए ना, लोकसभा अध्यक्ष निम्नांकित में से किस राज्य में शपथ लेता है? किस राज्य में नहीं होता, किस रूप में शपथ लेता है यार, ये रूप है दोस्तों। एक्चुअली एक्चुअली ऐसा ना, प्रिंटिंग मिस्टेक, किस रूप में अध्यक्ष लेता है, ठीक है, इसको ये ध्यान, राज्य नहीं, किस राज्य थोड़ी ना होगा। तो इसमें आपको ऑप्शन है कि लोकसभा के आम सदस्य के रूप में क्या करता है, लोकसभा के आम सदस्य के रूप में क्या करता है, शपथ लेता है। तो ऑप्शन बी पे आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, निर्वातमान लोकसभा अध्यक्ष। शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती, ऑब्वियस सी बात है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसको शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आम चुनाव के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष लोकसभा द्वारा निर्वाचित, आम चुनाव के बाद अल्पकालीन थोड़े समय के लिए लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया जाता है, लोकसभा का ज्येष्ठतम सदस्य होता है, ठीक है। तो अल्पकालीन थोड़े समय के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि आम चुनाव के बाद अल्पकालीन जो अध्यक्ष होता है थोड़े समय के लिए, तो ये ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या होता है दोस्तों कि लोकसभा का ज्येष्ठतम सदस्य होता है। लेट मी विद द बिग हाईलाइट दैट वन, या लोकसभा का ज्येष्ठतम सदस्य होता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है कि जो आम चुनाव के बाद जो अल्पकालीन जो अध्यक्ष होता है ना, चुनावों के बाद जो थोड़े समय के लिए बनता है, वो लोकसभा का ज्येष्ठतम सदस्य यानी सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन है कि
जो सदस्य लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं पार्लियामेंट के, मंत्रिमंडल के, राज्यसभा के, लोकसभा के। ऑब्वियस सी बात है, लोकसभा के सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष का, प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। पार्लियामेंट के नहीं, पार्लियामेंट में राज्यसभा लोकसभा दोनों आते हैं। अब 8वां क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है। लोकसभा भंग हो जाने पर, राष्ट्रपति द्वारा ऐसा कहने पर, अगली लोकसभा गठन के बाद, राज्यसभा द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव पारित करें। नो, अगली लोकसभा के गठन के बाद क्या होगा, जब अगली लोकसभा का गठन चुनाव हो जाएगा तो उस समय क्या होगा, जो लोकसभा का अध्यक्ष अपना पद को खाली कर देगा। ठीक है। अब 9वां क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना पद त्याग पत्र किसको देता है। ऑब्वियस सी बात है, ये लोकसभा के उपाध्यक्ष को, वाइस प्रेसिडेंट को देता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प पारित करके, लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प पारित करके, एंड संसद के सदस्यों द्वारा 2/3 2/3 बहुमत से, एंड संसद के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर। तो इसमें ऑप्शन जो है ना, इसमें लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प पारित कर, इसमें ऑप्शन थोड़ा बाई मिस्टेक रिपीट हो गया है, तो आपको ध्यान रखना लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प पारित कर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी है। इसमें 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं होती, साधारण विधेयक से ही, साधारण जो बहुमत होगा उसी से लोकसभा अध्यक्ष को अपने पद से हटाया जा सकता है, सिंपल मेजोरिटी से। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना, साधारण बहुमत। ये जो है ना, ये गलती से क्या हो गया है, जो टाइप करते वक्त ये जो है ना, ये ऑप्शन है वो सेम सेम हो गए, ए बी सेम है और सी और डी दोनों सेम है। इसलिए लोकसभा अध्यक्ष का प्रतिमाह वेतन कितना होता है, तो ऑब्वियस सी बात है 1,25,000, तो 1,25,000 होगा। ठीक है, और लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है, नहीं, मतलब राष्ट्रपति की इच्छा तक नहीं। यदि वह निर्वाचन के समय सदन का सदस्य न हो तो वह 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बन सकता है। ये क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सही। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि यह, यदि वह त्याग पत्र देना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र लोकसभा अध्यक्ष को देना होगा, ये बात ही सही है। यदि सामान्य अवधि में पूर्व सदन को भंग कर दिया जाए तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा, नहीं। यदि वह त्याग पत्र देना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देना पड़ेगा। वही वह बात पूछ रहा है कि वह राष्ट्रपति, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है, कौन सी मतलब बात सही है। तो ये पूछ रहा है कि यदि वह निर्वाचन के समय सदन का सदस्य न हो तो वह 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बन सकता है, ये नहीं। सही जो पूछ रहा है वो यही है कि यदि वह त्याग पत्र देना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देना होगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है ये जो नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि जो ऑलरेडी जो सांसद होते हैं ना, जो जीते होते हैं कहीं से चुनाव, वही बनते हैं लोकसभा का अध्यक्ष, बाहर से कोई लोकसभा का स्पीकर नहीं बनता। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। यदि वह निर्वाचन के समय सदन का सदस्य न हो तो 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बन सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है, कुछ मतलब कंडीशन में आगे हम पढ़ेंगे। तो निर्णायक मत देने का अधिकार जो लोकसभा अध्यक्ष को होता है, और लोकसभा के अध्यक्ष को सामान्य परिस्थितियों में मत देने का अधिकार नहीं है, केवल टाई जाने पर मत देने का अधिकार। यही ऑप्शन सही है, जब बराबर हो जाएगा वोटिंग तभी वो अपना मत दे सकता है, अदरवाइज नहीं। संसद में केवल एक बार मत देने का अधिकार, ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो टाई होने पर ही देता है, ऑप्शन बी करेक्ट। लोकसभा का अध्यक्ष किसको संबोधित लेख द्वारा अपना त्याग पत्र देगा। ऑब्वियस सी बात है, जो अध्यक्ष होगा लोकसभा का उपाध्यक्ष को देगा, वाइस प्रेसिडेंट को देगा। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त हों तो सदन की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। सदन द्वारा नामित सदस्य, लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य, सदन द्वारा अनुमोदित चेयरमैन के पैनल प्रथम सदस्य, राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट दोनों के पद रिक्त होते हैं तो सदन के बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सदन द्वारा नामित सदस्य नो, लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य नो, ये होगा सदन द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन के पैनल से प्रथम सदस्य। सदन द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन के पैनल से प्रथम सदस्य, तो कुछ पैनल बना करके लोग सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, जो संसद होती है कुछ अनुमोदित चेयरपर्सन होते हैं, कुछ मुख्य लोग होते हैं, वो लोग पक्ष विपक्ष के मिल करके पैनल का चुनाव करते हैं और उसमें से कोई सदस्य को सेलेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन है। लोकसभा सचिवालय जो होता है वो लोकसभा अध्यक्ष के क्या होता है, कंट्रोल में है, सर्विलांस में, उनके देख रेख में काम करता है।
तो वही पूछ रहा है, लोकसभा का जो सचिवालय है प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन होता है, तो ऑब्वियस सी बात है लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त ज्वाइंट सेशन कौन बुलाता है, ऑब्वियस सी बात है लोकसभा का अध्यक्ष बुलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन डिसाइड करता है, तो ये ऑब्वियस सी बात है लोकसभा का अध्यक्ष डिसाइड करता है कि धन विधेयक है या साधारण विधेयक, लोकसभा का प्रेसिडेंट बताता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है, किसका, नियम समिति का। नियम समिति का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन इस सीरीज 1 है। अब आने वाले वीडियो में जो पार्ट्स हैं, इसके टोटल 9 पार्ट्स लोकसभा से संबंधित जो पदाधिकारी हैं, तो आने वाले जैसे एक एक करके हम सॉल्व करते रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो दोस्तों subscribe my channel, let's crack competition, like comment and share. Thank you दोस्तों, once again have a great day.